एक दफा बिल को पढ़े ना तफसील से, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, सबसे नीचे लिखा हुआ है मजीद टैक्स। ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा टैक्स है, याद हो गया है कि जो हमें जीने नहीं दे रहा। मरियम नवाज जिंदाबाद। पहले आता था 18,000, अब आ गया 50, आज आप 50,000। दिखाऊं बिल को आपको? सर बिजली के बिल पहले से ज्यादा आ रहे हैं कि लेवल पे ही है? पहले से ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा आ रहे हैं। लास्ट मंथ मेरा बिल था अप्रैल में अराउंड 1400। इस दफ़ा हुआ क्या कि पंखे चल गए, थोड़ा सा वो 200 से ऊपर यूनिट चले गए और इस दफ़ा बिल जो है वो आया है 12,000, 12,000। इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि गरीब बंदा बिल बड़ी मुश्किल से तार रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशार मीर। नाजरीन, जिस तरह बाकी अशिया पर टैक्सेस लगाए गए, बिजली पर भी हुकूमत की जानिब से बेशुमार टैक्सेस लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर या आप अगर बाहर बाज़ारों का रुख करें तो लोग यही शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि उनको पे करना लोगों के लिए अब अफोर्डेबल नहीं है। आज हम अवाम में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं माजी के बिलों की निस्बत इस मरतबा उनको किन किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आए हमारे साथ चलें। हुकूमत की जानिब से जो स्लैब्स बनाई गई हैं 200 यूनिट और फिर उससे इजाफे पर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, एक अच्छा अमल है बिल कलेक्शन का? नहीं, देखें ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि जैसा कि 200 यूनिट पे या 400 यूनिट पे एक बिल है और आगे 1 यूनिट भी जो है वो हो जाए तो वो इतना ज़्यादा बिल आ जाए ना, ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है हुकूमत की तरफ से। कुछ मुल्क के जो हालात हैं, इनकम है जैसा कि 20-30 हज़ार इनकम है, एक आम बंदे को कैसे इतना बिल पे करेगा। और 200 यूनिट या 300 यूनिट तो आम ही जो है वो हो जाते हैं, पंखा चल रहा हो, लाइट चल रही हो तो इतने में ही वो हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। क्या होना चाहिए? देखें ये तो बिल तो होना चाहिए कि एक मेरे ख्याल से तो एक कैटेगरीज होनी चाहिए। गरीबों के लिए बिल कम होना चाहिए और दूसरा कि जैसा कि किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा बिल आते हैं तो वो कैसे वो उनको प्रॉफिट होगा और कैसे मुल्क तरक्की करेगा। और इनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज, जैसा कि अगर अमीर लोग हैं उनके लिए अगर बिल ज़्यादा भी कर दें, जो जिनके एसी चल रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा यूनिट्स चल रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा भी कर दें तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। तो यही तो किया है हुकूमत ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों में लोग कहते हैं कि हमारा यूज़ तो कम होता है लेकिन गर्मी में कुछ बढ़ जाता है, तो 200 को एक्सीड किया जाए, उसकी लिमिट एक्सीड की जाए। हाँ, लिमिट एक्सीड कर देनी चाहिए। लिमिट बहुत ज़्यादा, या फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके लिए चलो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो खैर है। तो 200 यूनिट तो बहुत कम है, ये तो आम लोगों के भी 200 यूनिट तो जो है वो आ जाता है, इतना तो हो जाता है, 200 प्लस या 300-400 हो जाता है। हाँ जी जनाब, बिल आ गया? जी बिल आया है, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बिल आया है। डायरेक्ट उन्होंने 60,000 का पर्चा भेज दिया है घर में, तो इतने तो यूनिट इस्तेमाल नहीं होते। आई थिंक 200 यूनिट से ऊपर तो बिल जोन्स है अपना क्या कहते हैं उसे कम आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं इस दफ़ा, समझ ही नहीं आ रही क्या है। ऊपर से गर्मी भी बहुत है और आपको एसी वगैरह पखे वगैरह वो तो चलाना मजबूरी है। ठीक है, गरीब बंदा तो पे कर ही नहीं सकता बिल इतना। जितने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, पता ही नहीं है बिल में कौन कौन सा टैक्स ऐड हो क्या आ रहा है। अभी तक वो पीटीवी का टैक्स भी आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स आ रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस में थोड़ी सी कमी करे, ठीक है, और बेहतर बनाए। कुछ ना कुछ तो आवाम को सहूलत हो। आवाम बेचारी भूखी मर रही है, गरीब। और अपना हुकूमत कहती है पंखे चला रहे हैं लोग, हवाएं ले रहे हैं, तो बिल तो दें हमें। पता नहीं हुकूमत क्या चाह रही है, इस दफ़ा बंदे ही मारेगी ये तो फिर। अच्छा, क्या होना चाहिए? ये है कुछ रिलीफ होना चाहिए अवाम के लिए भी। अवाम को कुछ रिलीफ दें, बिलों पे टैक्सेस कम करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो जो से एक मंथली यूनिट है 200 यूनिट, उससे आप ये करें, उसको इंक्रीज़ करके आप 300 यूनिट तक आप दें कि अवाम को जैसे ही आपका 200 यूनिट से ऊपर यूनिट जाते हैं आपको बिल डबल हो जाता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा ट्रिपल हो जाए, फिर हाँ ट्रिपल हो जाता है, उस टाइम में रिलीफ दें। या फिर अपना क्या कहते हैं दूसरा टैक्सेस में रिलीफ दें। कुछ तो चाहिए हुकूमत को करना। जी हजरत जी, बिल आ गया? हाँ जी आ गया। ज़्यादा आया पहले से या कम आया? ज़्यादा है। टैक्सेस लग गए? हाँ टैक्स लग गए। तो जमा करवा दिया? कारोबार ही मेरा छोटा सा है, अभी इकट्ठे करूँगा तो फिर तारूँगा। कितना बढ़ गया बिल, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है जैसे जिधर मुल्क जा रहे हैं ना, आवाम खुदकुशियाँ करेगी। महंगाई इतनी हो जाएगी, बिल इतने आएंगे, गैस का बिल, पानी का बिल, बत्ती का बिल, कि आवाम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएगी।
ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि कोई गरीब लोग ऐसे भी हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते। मैंने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन इन पे उम्मीद नहीं है कि आवाम को रिलीफ देंगे। ये कहते थे आवाम को रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इन्होंने सारों ने बाहर भाग जाना है आवाम के कपड़े उतार के, और कोई कुछ भी नहीं देना है ना। तो जो हुकूमत है अभी, उससे कुछ उम्मीदें तो थीं, अब टूट गई। ख़त्म, टूट गई उम्मीदें, ख़त्म हो गई। कोई नई तब्दीली, बेहतरी नहीं आई। कुछ भी नहीं हुआ, सगों महंगाई बढ़ी है। जो डब्बी सिगरेट की हमें 100 रुपए की मिलती थी, अभी वही डब्बी 150 की मिल रही। पिछले महीने का बिल आया है, वो अभी मैंने नहीं दिया, कि ऊपर से दूसरा बिल आ गया है, वो भी अभी नहीं दिया। वो सारा इकट्ठा करके 2-3 दिन बाद देना है मैंने। मरियम नवाज कहती थी रिलीफ देंगे, और कुछ भी नहीं दिया, उल्टा दरिया में धक्का दे दिया। अवाम दरिया में जा रही। उम्मीद नहीं नज़र आ रही। नहीं, उम्मीद नहीं। दिल करता है चले जाएं यहाँ से। जिन्नी देर खान साहब नहीं आएंगे, उन्नी देर महंगाई थले नहीं आएगी, तो ना इन्हें को मुल्क संभाला जाएगा। इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे। अच्छा, आज तो फैसला उनके खिलाफ आ गया। कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। अल्लाह पाक उनके साथ है। अल्लाह पाक सबसे बड़ी ताकत उनके साथ है। इंशाल्लाह बाहर आएंगे। उनके दौर में बेहतर थे हालात आपके? हाँ, बेहतर थे। अच्छा, ठीक थे। या वो खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं ना, मुझे अल्लाह पाक ने रक्षा दे दिया था। अच्छा। फिर 12,000 रुपया मिला है। अच्छा। फिर और भी लोग मदद करते थे। अभी इनकी हुकूमत आई, कोई पूछता ही नहीं। अपनी अपनी पड़ गई। अपनी पड़ गई। टैक्स लग गए। बाहर के हुकूमतें हैं ना, वो खुद जाके दुकानों पे रेट चेक करते हैं। इधर वो सिस्टम ही नहीं। यहाँ पे भी है सिस्टम, लेकिन लोग ही नहीं बाज आते। 10 रुपए चीज़ बढ़ेगी, ये 20 रुपए बता देते, 30 रुपए बता देते हैं। सर, बिजली के बिल पहले से ज़्यादा आ रहे हैं कि लेवल पे ही है? पहले से ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा आ रहे हैं। लास्ट मंथ मेरा बिल था अप्रैल में अराउंड 1400। इस दफ़ा हुआ क्या कि पंखे चल गए, थोड़ा सा वो 200 से ऊपर यूनिट चले गए, और इस दफ़ा बिल जो है वो आया है 12,000। तो फ़र्क जो है वो हमारा पड़ा है सिर्फ 60 यूनिट का। 60 यूनिट का फ़र्क पड़ने से बिल मेरा 12,000 पे चला गया है। 1200 से 12,000 पे। तो ये पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, कौन सा गोरख धंधा बना रखा है। मैं तो जब भी कभी वो बिल को देखता हूँ ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस तो जो हमें नज़र आती है कि जी 40 रुपये का यूनिट हो गया, 45 का यूनिट हो गया, जितनी प्राइस होती है उतने ही टैक्सेस होते हैं। उसके ऊपर कोई वो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कुछ जो है वो हमारे ये क्या फ़ौज का जो ज़ैली इदारा है उनके लिए लेके जाते हैं, उसका टैक्स। कई सारे चार्जेस हैं, कई किस्म के उस पर टैक्सेस। इतने चार्जेस हैं कि उतना बिल नहीं होता जितने चार्जेस होते हैं। सपोज़ अगर मेरा 12,000 बिल आया ना, तो 6,000 बिजली की कॉस्ट है और 6,000 ही टैक्सेस हैं। तो ये टैक्सेस लेके इन्होंने कहाँ पे चले जाना, कहाँ पे टैक्सेस जाते हैं? बाहर से कर्जे लेते जाते हैं, खाते जाते हैं, टैक्स हमसे लेते जाते हैं। तो यानी ये जो स्लैब सिस्टम है जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई, इसको थोड़ा तब्दील करना चाहिए। इसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक घर, नॉर्मल घर जो है ना, जिसके अंदर 2 पंखे चलते हैं, 1 फ्रिज चलता है, उसके भी यूनिट जो है वो 200 से ऊपर चले जाते हैं गर्मी में। तो 200 से ऊपर जाने का मतलब है 12,000 तो आपने सीधा सीधा देना है बिजली का बिल, जो कि नॉर्मल रूटीन में आपका 1200 से 1400 होता है। तो एक नॉर्मल बंदा जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा? गवर्नमेंट को तो ये नज़र आता है कि कोई बात नहीं, लेते जाओ, खाते जाओ इनसे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, खा भी कैसे रहे हैं, अपने बच्चों की फीसें कहाँ से दे रहे हैं, अपने घर में खाना भी खाते हैं या नहीं खाते। लेकिन बिजली का बिल देना पड़ता है, वो आएंगे, मीटर काट जाएंगे, तो घर में बैठना मुश्किल हो जाएगा। बिल में इस दफ़ा टैक्सेस कुछ ज़्यादा लग गए? बिल्कुल लगे हैं। आपके एक दफ़ा बिल को पढ़े ना तफसील से, ये फ़लाँ टैक्स है, ये फ़लाँ टैक्स है, ये फ़लाँ टैक्स है, ठीक है, उस सबसे नीचे लिखा हुआ है मज़ीद टैक्स। ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा टैक्स है, याद हो गया है कि जो हमें जीने नहीं दे रहा, कि टैक्सों के ऊपर मज़ीद टैक्स। हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ,
लेकिन मेरी दरख्वास्त है मरीम नवाज साहबा से कि वो हम पे थोड़ा सा तरस खाए। अगर हमारी 40,000 रुपये तनख्वाह है तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इसको तकसीम करें। गैस आ नहीं रही, बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है, जिस चीज़ पानी को ले लें, पानी आ नहीं रहा, बिल आ रहा है। हम तो शायद पैदा ही बिलों के लिए हुए हैं, ना हमें बच्चों की तालीम की फ़िक्र है, ना इनको ये एहसास है कि यार ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त, हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, बहुत पुराना सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ये मरीम नवाज साहब, नून लीग के आप सपोर्टर हैं, एक बात तो बताएं, पिछला दौर बेहतर था इससे बिलों के या टैक्सेस के हवाले से? जी हाँ, पिछला दौर मियाँ साहब का बहुत बेहतर था। उससे पहले दरमियान में जो दौर था उसने तो हमारा खाना ही ख़राब कर दिया ना। ये जो न्याजी ग्रुप था ना, वो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है इमरानी ग्रुप, ये इमरानी ग्रुप ने तो हमारा खाना ही ख़राब कर दिया ना। आप देख लेना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने 70 साल में उतना कर्जा नहीं लिया, उन्होंने 3 साल में कर्जा लेके तो वो गए। हम किसको अब अपना पेट किसको कपड़ा उठाएंगे, तो अपना ही पेट नंगा होगा ना। तो क्या समझते हैं आप? तो पुराने सपोर्टर हैं, मुझे समझ आपकी आ गई। नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वो इस अहल है, वो उनको होना चाहिए। वो आएंगे हमारे लिए कुछ बेहतरी लाएंगे। शहबाज साहब से बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज साहब खुद कहते हैं कि वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो हेड हैं सारी पार्टी के। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो आएंगे तो हमारे लिए मज़ीद कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो गरीब के दर्द को ना करीबी से जानते हैं या महसूस करते हैं। तो आप अभी इतना मुश्किल वक्त देख रहे हैं, खुद आप बता रहे हैं, बिल सारे पाकिस्तानी, अभी हम बात कर रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं बिलों को लेके। तो कभी सोचा नहीं कि छोड़ देनी आप सपोर्ट नून लीग की? अब मजबूरी है, छोड़ नहीं ना सकते हम। वो नहीं है ना कभी उधर कभी उधर। हमारा ये है कि हम जिसके लड़ लगे उसके साथ, जीना भी उसके साथ है, मरना भी उसके साथ है। ये नहीं लोटों वाला काम, आज उस पार्टी में आज उस पार्टी में। अच्छा बुरा वक्त आता रहता है इंसान पे, कोई बात नहीं, लेकिन हम जब तक जिंदा इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेंगे। बिल माशाल्लाह अगे आंदा सी 18,000 17,000, इस दफ़ा 50,000 आया। दुकान का के घर दा? हाँ, दुकान का, घर का 16,000। तो क्या वजह इसकी, इतने टैक्सेस लग गए? टैक्स, मजीद टैक्स जो लगा है, साड़ी गवर्नमेंट ने लगाया ना मजीद टैक्स। खुशखबरी। तो कैसे देंगे बिल? काम उस हिसाब से चल रहा? कहाँ से देंगे? ये इधर दुकान से निकाल के दे देंगे, खुद खाली हाथ जाएंगे घर को, और क्या करेंगे? ये तो बड़ी टेंशन बन गई। टेंशन तो है, 2 दिन हो गए सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। पहले आता था 18,000, अब आ गया 50,000। आज आप 50,000 दिखाऊँ बिल को आपको? 49,000 है जी लेट पे, ये 52,000 है। ठीक है जी, ये बिल है हमारा। और पहले बिल आता था हमारा 15,000 18,000, ठीक है, कमर्शियल मीटर है, ठीक है। अब इतना बिल आया, कहाँ से पे करें हम लोग? मज़ीद टैक्स किस चीज़ का लगाया हुआ है, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। किस लिए है, किस खुशी में है, हमें भी तो पता चले ना। ये गवर्नमेंट हमें भी बताए किस चीज़ का है। इस दफ़ा बिल पहले के मुकाबले में ज़्यादा आ गया? बिल पहले से तकरीबन 2-3 साल से ज़्यादा आए जा रहे हैं, कोई इस दफ़ा तो ज़्यादा नहीं आए। 2-3 साल से बढ़ चुके हैं? नहीं, पिछले महीनों का कंपैरिजन इससे? नहीं, पिछले महीनों के निस्बत तो उसी हिसाब से ही हैं तकरीबन, उससे ज़्यादा नहीं हुए। टैक्सेस लग गए? टैक्सेस तो भरमार होती जा रही है, एक बिल तो नहीं है ना, हर जगह पे टैक्स हैं। सिर्फ बिल होते तो बंदा बर्दाश्त करता है। तो क्या कहेंगे इस पे? हुकूमत को ये स्लैब सिस्टम थोड़ा तब्दील करना चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए बिल पे? हम बात कर रहे हैं, लोग तो बहुत परेशान हैं। हुकूमत को मेरा मशवरा तो यही है कि जो खसारे में इदारे हैं उनकी निजकारी होनी चाहिए। ये बिजली का निज़ाम जो है ये हुकूमत के बस में नहीं है। अब जो बिजली की तरसील है, जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं, एक तो उनमें करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है, और दूसरा जो लाइन लॉसेस हैं ना, वो बड़ा ख़तरा है मईशत के लिए भी और बिजली के पूरे निज़ाम के लिए। तो बिजली चोरी जो है ये हुकूमत से कंट्रोल हो नहीं रही। लोग यहाँ पर कहते हैं कि ताकतवर तबका बिल देता नहीं है, यानी जिनकी मराद बहुत ज़्यादा हैं या जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं उनको तो बिल आता ही नहीं, और जिनकी तनख्वाह भी कम है, मराद भी कुछ नहीं है, उनको बिल भी आता है, टैक्सेस भी लगते हैं। देखें, ये तो एक राय पाई जाती है आम आवाम में, आम तौर पे यही लोग सोचते हैं। लेकिन देखें, अगर फैसलाबाद जो है ना, फेस्को कंपनी है, तो वहाँ पे बिल की जो शरह है ना, कलेक्शन काफ़ी पूरी है।
वहाँ पे बिजली चोरी भी तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ पे भी रगड़ा लगाया जा रहा है, वहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है। यहाँ लाहौर में है तो शहर, बड़े शहर में यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, कोई मसला मतलब एक चीज़ होती है ना कंट्रोल की तरफ जाती हुई नज़र आए, ना लोड शेडिंग कंट्रोल हो रही है और ना ही बिजली के बिल कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये मुसलसल इनमें इजाफा आवाम के लिए परेशान कौन तो है। गर्मियों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जैसे ही खपत बढ़ती है। और ये एक और बड़ा मसला होता है, मतलब 100 यूनिट तक एक होता है रेट, और 100 से ऊपर 1 यूनिट भी हो तो उसके रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। पावर डिवीज़न के लिए ये काम करने चाहिए। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं माजी के निस्बत? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाईजान, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि गरीब बंदा बिल बड़ी मुश्किल से तार रहा है। क्या हुकूमत से मुतालबा? हुकूमत के यार, हुकूमत को चाहिए कम करे यार, ये जो है ना रेट कम करे इसका, बिजली का बिल जो है ना, बिजली का रेट कम होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि गरीब बंदा कहाँ से दे इतने बिल, इतना उसकी तनख्वाह नहीं है जितनी वो ये बिल आ रहा है 17,000, 18,000, 20,000। किराए पे जो है ना, किराए पे बंदा जो है ना वो बड़ा मुश्किल अफोर्ड कर रहा है। बिलों से छुटकारा आवाम क्या करे? आवाम को बाहर निकलना होगा घरों से। अगर वो घरों में रह गए तो वो ऐसा ही करते रहेंगे, वो ठोकते जाएंगे हम पे जो चीज़ें हैं। बाहर निकल कर क्या करेंगे? मुजाहरे करें, हम नारे लगाएं, इनके खिलाफ जाएं, हाँ हुकूमत के खिलाफ। क्या मुतालबा है हुकूमत से? हुकूमत से यही कि टैक्स ख़त्म करें। हम गरीब आवाम पे ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, बाकी जो अमीर हैं वो तो बस ज़्यादा कमाते हैं और उनको तो कोई मसला नहीं है। ये हम ख़त्म करना चाहिए टैक्स को। तो नाज़रीन, आवाम की राय आपने मुलाहजा की, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। बिलों की वजह से और उन पर लगाए जाने वाले जो इजाफी टैक्सेस हैं और स्लैब के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अपनी परेशानी का इजहार सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।